हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, एग्जिस्टेबल, नॉन एग्जिस्टेबल और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या है, व्हाट मीन्स फ्यूल्स, यानी फ्यूल्स क्या है। तो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हेयर द वर्ड्स फ्यूल। अगर तुमने कभी ऐसा सुना होगा कि फ्यूल, ये वर्ड अगर आपने सुना है तो आपके दिमाग में आया होगा कि क्या है फ्यूल मीन्स। तो तभी आ जाएगा हमारे दिमाग में कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, फ्यूल की चीजें हैं। व्हाट इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम, और ये सभी कॉमन है। दे ऑल प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग, और ये सब सेम है क्या करने के लिए, प्रोड्यूस हीट और बर्निंग, यानी हीट प्रोड्यूस करते हैं और जलते हैं। अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस द हीट इन द एफिशिएंट मैनर ऑन कंबशंस। यानी फ्यूल इज ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो प्रोड्यूस करता है हीट और कार्यक्षम करता है कि किस तरीके से, जलने के तरीके से, कंबशन से नहीं, जलन के तरीके से। फ्यूल्स हैव केमिकल्स एनर्जी स्टोरेड इन देम। फ्यूल जो है केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। दिस इज रिसेड बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, और इसकी वजह से जो रिलीज होता है, क्या होता है, बॉन्ड्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स इसके जो है बॉन्ड्स ब्रेकिंग डाउन से अलग अलग हो जाते हैं इसके अंदर से जब वो जलता है, व्हेन हीटेड, हीट की वजह से। तो देखो, कार्बन इज एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स। तो कार्बन जो है सबसे मोस्ट है ऑल फ्यूल्स के लिए। क्या, कार्बन, यानी कार्बन जो है फ्यूल जब भी जलता है तो क्या निकलता है उसमें से, एसेंशियल यानी कार्बन निकलता है। तो कार्बन जो है ऑलमोस्ट फ्यूल का एक पार्ट है, एसेंशियल यानी महत्वपूर्ण पार्ट है वहां पर, अत्यावश्यक। द मोस्ट कॉमन फ्यूल्स आर वुड, और कौन कौन से मोस्ट कॉमन फ्यूल्स है, तो वुड, काउडक यानी जो गोबर की उपलियां बनाई जाती है वो, केरोसिन और पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड कोल। ये इतने तरीके जो है, इतने जो चीजें हैं, इतने जो सब्सटेंस है, ये सब क्या है, जो फ्यूल के सब्सटेंस है। फ्यूल लाइक, जैसे फ्यूल जो है लाइक वुड एंड काउडंग केक्स आर इजीली अवेलेबल। ये जो चीजें हैं, वुड लकड़ी और काउडंग्स, ये हमको तो हमेशा से मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, पर बट these are less efficient since they produce less heat energy burning and also cause a lot of air और पोल्यूशंस। इन चीजों से क्या होता है, बट ये तो हमको एसेंशियल यानी हमको कार्यक्षम होती है, प्रोड्यूस भी होती है, लेस हीट होती है, और इसकी वजह से क्या होती है, कम हीट मिलती है हमको। ये जो चीजें अवेलेबल होती है हमेशा, काउडक, वुड, ये सब हमको कहीं पर भी मिल जाएंगे, पर इससे क्या होता है, प्रोड्यूस लेस हीट एनर्जी, यानी इससे ज्यादा एनर्जी नहीं होती, और बर्निंग होता है तब क्या होता है, आल्सो कॉज ऑफ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी इसकी वजह से जो होता है बहुत सारा एयर के अंदर पोल्यूशन हो जाता है, यानी पोल्यूशन होता है उसके अंदर। ऑन द अदर हैंड, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर सुपीरियर फ्यूल्स बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और ये जो है कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये जो क्या करते हैं, फ्यूल जो है, इनका जो फ्यूल होता है ये प्रोड्यूस तो हीट करता है, कैसी, लार्ज यानी बहुत अमाउंट ऑफ हीट, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ये हीट प्रोड्यूस करता है। दे आल्सो कॉज कंपेरेटिवली लेस पोल्यूशन, और इसकी वजह से इसकी तुलना में, यानी डक और वुड जो है, इसकी तुलना में अगर हमने कंपेरेटिवली की इसकी, तो इसका क्या हो जाएगा, लेस पोल्यूशन होगा, इससे पोल्यूशन कम होगा, और अल्सो इसकी वजह से दे आर कॉल्ड फोसिल फ्यूल, और इसी को क्या बोला जाता है, फोसिल फ्यूल। हाउएवर देयर सर्विस reserve are limited in nature and begin consumes extensively and unwisely। यानी ये कैसा हुआ, कभी कभी कैसा होता है कि रिजर्व जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है, ये कैसा है, लिमिटेड होता है, नेचर आर बीइंग कंज्यूम्स, यानी इसको क्या हम ग्रहण जो करना चाहिए, इसका विस्तार जो एक्सटेंसिवली एंड अनवाइजली, यानी इसका प्रमुख ऐसा एक विस्तार हुआ, ग्रहण किया है हमने नेचुरल का, कि देयर स्टॉक इज बीइंग डिप लेड, यानी इसको हम जो है डीप में से, स्टॉक जो यहाँ पे नेचर के अंदर, जहाँ पर ये अर्थ के अंदर से हम जो निकालते हैं, डिप्टेड, यानी हम उनको चूसते हैं, कहाँ से, अर्थ के अंदर से हम जब उसको निकालते हैं ड्रिल मशीन से, जब पेट्रोल डीजल हम अंदर से निकालते हैं, जहाँ पर स्टॉक है वहां से हम, तो इच पासिंग डे, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डे बाय डे, यानी इच पासिंग विथ इच पासिंग डे, यानी इसके वजह से क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। वी नीड टू इंश्योर that we conserve them for the future
जनरेशन, यानी इसकी वजह से क्या हो सकता है, वी नीड, हमको आगे चल के क्या निश्चित ही इसकी जो इंश्योर, हम निश्चित ही इसको कंजर्व, यानी खतरनाक हो सकता है जब देम फ्यूचर जनरेशंस के लिए, क्योंकि अंडरस्टैंड द सेवरिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम वी नीड टू लर्न मोर अबाउट देम। तो ये हमने समझ लेना चाहिए, अंडरस्टैंड देम सेवरिटी, यानी जल्द से जल्द हम इस प्रॉब्लम को सोचना चाहिए, नीड टू लर्न मोर अबाउट देम, इसकी ज़रूरतों को सीखना चाहिए और इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम इसको किस तरीक़ा से यूज़ करें और इसका हम किस तरीके से इसको बचाना चाहिए, क्योंकि हम ये जो है इनएग्जिस्टेबल है और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, इसके लिए हमको उसकी केयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।